अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें जो एक्सरसाइज 2.3 है वो किस पर है? एलसीएम और एचसीएफ पर। बताओ एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म। लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है, जल्दी से कॉपी निकालो और जो भी मैं लिखूं वो नोट करते जाओ। ठीक है, कॉपी पर लिखो एक्सरसाइज 2.3। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया? एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है द लोएस्ट नंबर। क्या कह रहा है? लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर जब भी पूछे तो क्या करेंगे? एलसीएम। ठीक है, और जब भी पूछे ना कि हाईएस्ट नंबर, एचसीएफ। सही है, जब भी लोएस्ट नंबर पूछे तो क्या करेंगे? और जब भी हाईएस्ट नंबर पूछे तो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, कह रहा है कि द लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। क्या क्या? 15, 25, 40, 75। ओके, अब देखो 15 जब लिखेंगे तो उसको ऐसे, सही है, और 25 को भी, और 40 को भी, 75 को भी। सही है, इधर ध्यान दो। सही का टेबल 15 पर 5 3 था 15, 5 1 था 5। 25 पर 5 का टेबल, जिसका भी टेबल लगाएंगे वो लेफ्ट साइड, और जितनी बार लगाएंगे वो इधर। 5 5 था 25, 5 1 था 5। सही है। 2 2 था 0, 2 2 था 4, 0 सेम, 2 1 था 2, 0 सेम, 5 2 था 10, 5 1 था 5। अब 3 का 2 3 था 6, 5 3 था 15, 5 5 था 5 1 था 5। 3 एक बार 5 एक बार, 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 5 एक बार, 5 एक बार, 2 बार, 2 3 बार, एक बार 5, और 75 पर 3 एक बार, 3 एक बार, 2 बार 5। सही है। अब पेयर्स बनाओ। 5 का बन रहा है, 5 का एक पेयर बन रहा है, फिर से 5 का बन रहा है। फिर से हाँ, ये पहले हम देखें 3 का पेयर बनाए। 3 का पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, 5 का बन रहा है। सही है, कैसे करेंगे? अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 कितनी बार है? 2 1 2 3, 3 बार 2 है। ठीक है, 1 2 3, और मल्टीप्लाई करो। 3 फायदा 15, 15 फायदा 5 15, 15 फायदा 75, 75 टू द 150, 75 75, 150, 150, 150, 150 टू द 300, 300 टू द 60। ये इधर 2 है, 6। आंसर क्या आया? 600। ठीक है, तो 15 25 40 75
ये जो 15 है, 15 का टेबल 600 पर भी लग रहा है, 25 का टेबल, ठीक है, 75 का भी लग रहा है। समझ में आ गया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? मिटाऊं इसको? हाँ। पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट नंबर 2 कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर। क्या? ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर पहले क्या कह रहा था? लोएस्ट नंबर। अब क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर हो तो क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे। लोएस्ट नंबर था तो LCM निकाल रहे थे। अब ग्रेटेस्ट नंबर है तो क्या करेंगे? देखो HCF को हम कहते हैं GCF। क्या कहते हैं? GCF। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सही है, GCF भी कहते हैं इसको, HCF भी कहते हैं और BCF। सही है। ओके, तो HCF निकालें। HCF निकालें। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 42, 66 एंड 78। 42, 66, 78। क्या क्या लिखा है बताओ? 42, 60, 78। 66, 78। ठीक है, अब निकालेंगे इनके फैक्टर्स। क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। HCF निकालने का भी यही तरीका है, सिर्फ नॉन कॉमन फैक्टर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। इधर ध्यान दो। 2 to the 4, 2 1 the 2, 7 3 the 21, 7 1 the 3 to the 6, 3 to the 3 1 the 3, 3 1 the 3। सिर्फ आप इधर ध्यान दो, ठीक है, बाद में लिखना। अब 11 का टेबल आप लिखो। 78 पर 3 to the 6, 9 to the 18, 3 1 the 3, 3 3 the 9, 3 1 the 3। 66, 78। अब इधर ध्यान दो, ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं ना, 2 3 7 नज़र आ रहा है, और इधर 2 3 11 ये भी नज़र आ रहा है, 2 3 13। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन लेफ़्ट वाली, इस लाइन को ऐसे करके रखेंगे, और ये दूसरी लाइन उसके नीचे रखेंगे, और ये तीसरी लाइन इसके नीचे रखेंगे। हाँ ऐसे। तो 2 3 7 जो है 2 3 7, ये एक लाइन बन गई ऐसे। अब ये दूसरी लाइन है, उसके नीचे रखेंगे। हाँ 2 3 11। अब तीसरी लाइन क्या है बताओ? 2 3 13। अब बका गलत नहीं बताओ, इसे सही बताओ। हाँ, अब कॉमन फैक्टर्स बताओ। इन तीनों लाइन में कौन सा नंबर सेम है? एक 2, ये देखो, जो भी सेम होगा ना उसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे गोल बनाएंगे। 3 भी सेम है, उसको एक गोल बनाएंगे। और ये देखो सेम है, 7 11 13, इसे नहीं लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट नंबर H बन रहा है, 3 का पेयर 3 बन रहा है, 2 वाला। हाँ, ये हमने लिख लिया है। अभी आप सो रहे हैं, नींद से उठो, अभी बता रहा है। तो देखो 2 का कॉमन फैक्टर और 3 का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो एक जैसा हो, सही है। तो उनको एक बार लिखेंगे, जो सेम है ना तीनों लाइन में, उनको एक बार लिखेंगे। एक बार लिखा 2 और एक बार लिखा। हाँ, अब 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 2 को ऐड करो 3 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से। 2 का टेबल आता है, बिके जो खोड़ो, बिके जो खोड़ो। हाँ, ट्रिपिका
तो ट्रिडू 3 टू द 6, तो 6 हमने लिखा। ठीक है, तो HCF क्या आई? HCF आई 6। देखें एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आंसर सही, आंसर सही है, बिल्कुल आंसर है 6। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आप नहीं लिखो, बस ये लिखेगा, आप बस ध्यान दो, आप होशियार हो। आप होशियार नहीं हो। लिख रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ जी। हाँ ये लिखा हुआ, मिटाऊँ इसको? समझ में आ रहा है ना? मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। सिर्फ समझो, ओके? पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर कह रहा है कि सलाम एक्सरसाइज एवरी आफ्टर 10 डेज। सलाम एक्सरसाइज आफ्टर एवरी 10 डेज। सलाम जो है वो 10 दिन बाद एक्सरसाइज करता है, हर 10 दिन के बाद एक्सरसाइज करता है। सलाम हर 10 ॾींहंनि खां पोइ एक्सरसाइज कंदो आहे। एंड नदीम एवरी 6 डेज। एंड नदीम जो है वो 6 दिन के बाद एक्सरसाइज करता है। 6 दिन बाद। हाँ, 6 दिन गुजर जाएंगे फिर एक्सरसाइज करेगा, फिर 6 दिन गुजर जाएंगे फिर एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, अब सलाम एंड नदीम बहुत एक्सरसाइज टुडे। आज सलाम और नदीम ने एक साथ एक्सरसाइज की, ऐसा दिन आया है, सही है? रोज़ ऐसे करते थे ना, 10 दिन के बाद, ये 6 दिन के बाद। अब ऐसा दिन आया कि दोनों जो है वो एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, बताओ कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे बी यूनाइट? कितने दिनों के बाद ये एक साथ एंड एक्सरसाइज टुगेदर अगेन, एक साथ एक्सरसाइज करेंगे? वो कितने दिनों के बाद एक्सरसाइज करेंगे? तो क्या करेंगे, जब भी पूछा जाए कि यूनाइट या टुगेदर, एक साथ पूछा जाए ना, एक साथ पूछा जाए तो क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। ये लफ्ज़ आए ना, यूनाइट या टुगेदर आए, क्या है? यूनाइट आए या टुगेदर आए, तो क्या करेंगे? LCM निकालेंगे, सही है? और जब भी लोएस्ट भी आए ना, लोएस्ट, तब भी क्या करेंगे? LCM, सही है? तो सॉल्व करें इसे। तो 10 को लिख दें और 6 को भी। क्या निकालेंगे? LCM। ठीक है, 5 to the 10, 5 on the 5, 3 on the 3। LCM निकालनी है, LCM। देखो पहले 10 के फैक्टर जो लेफ्ट साइड है, पहले लेफ्ट साइड जो है उसको लिखो। हाँ। क्या है? उनका फैक्टर नंबर है। इकरार बताओ, लेफ्ट साइड कौन कौन से नंबर हैं? 2 एंड ये देखो लेफ्ट साइड वाले हैं ना, और इधर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एक जैसे कौन से हैं? एक जैसे कौन से हैं इधर? 2। तो 2 को लिखा, 2 को लिखेंगे एक बार। ये क्या है? LCM है। ठीक है, क्या है? LCM में क्या करेंगे, जो एक जैसे होंगे उनको एक दफ़ा लिखेंगे, और जो एक जैसे नहीं है LCM में वो भी लिखेंगे, वो भी LCM में। लेकिन जब HCF थी, HCF में ये नहीं लिखेंगे, LCM लिखेंगे। 5 to the 3 10 the ट्रेडा नहीं 30। ठीक है, 10 को 3 टाइम्स ऐड करो, 10 20 30। ठीक है, नोट कर लिया? मिटाऊँ इसको? समझ में आ गया? तो 30 क्या है? 30 दिन के बाद ये दोनों एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है, होरिया इज़ थिंकिंग ऑफ अ नंबर that is divisible by both 15 and 20
1. What is the smallest possible number that Horia could be thinking of? होरिया एक लड़की है जो एक नंबर के बारे में सोच रही है जो 15 भी उसको डिवाइड करें और 21 भी उसको डिवाइड करें। तो बताओ वो कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो होरिया सोच रही होगी। ठीक है, तो 15 और 21। इधर देखो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्मॉलेस्ट। क्या, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? तो स्मॉलेस्ट जब भी पूछा जाए ना, छोटे से छोटा, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट, तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो 15 और 21 की एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालें, 15 21 5 3 15 5 1 5 7 3 21 7 1 7। अब जो लेफ़्ट साइड वाले नंबर से उनको नीचे लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इधर सेम क्या है? 3 सेम है तो उसको लिखेंगे एक बार 3, और सेम जो नहीं है उनको भी लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय, जो सेम था उसको एक बार, और जो सेम नहीं है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 उनको अलग अलग। 3 फ़ायदा 15 सही है। 17 5 7 15 7 दा 7 दा 7 10 105 100। तो देखें आंसर सही है। वन 105 आंसर सही है। ठीक है, तो 105 वो नंबर है जो 15 भी 105 पर टेबल लगेगा, 21 का भी टेबल 105 पर लगेगा। ठीक है, ये होरिया सोच रही थी एक नंबर। मिटाऊँ इसको? अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5, 4 वेन्स लीव सक्खर एट द सेम टाइम। 4 वेन है जो सक्खर से निकलती है। एक वेन जो है, फर्स्ट वेन इज सीन आफ्टर 3 आवर्स। एक वेन 3 कलाक के बाद निकलती है, सही है। दूसरी वेन, द सेकंड वेन आफ्टर 4 आवर्स। दूसरी वेन 4 कलाक के बाद निकलती है, नज़र आती है, सीन कह रहा है। थर्ड वेन आफ्टर 5 आवर्स। तीसरी वेन 5 कलाक के बाद। पहली 3 के बाद, दूसरी 4 के बाद, 5 के बाद। एंड फोर्थ चौथी जो है वो 6 कलाक के बाद। तो बताओ आफ्टर हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम विल ऑल ऑफ देम कम टुगेदर। बताओ कि कितने कलाक के बाद ये दोनों एक साथ होंगी, एक साथ निकलेगी। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए टुगेदर, ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो क्या करेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो क्या क्या है? 3 का, 4 का और 6 का भी है ना, 6 का भी सही है। एलसीएम निकालो। क्या करेंगे? ऐसे सही है। अब टेबल्स लगाते हैं। 3 1 3, 2 2 4, 2 1 1, 2 1 2, 5 1 5, 3 2 6, 3 1 3। अब लिखो, ये देखो लेफ्ट साइड क्या है? सिर्फ 3 है तो 3 लिखेंगे। और इधर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको बंद कर दो बस, कोई बात नहीं। अब इधर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इधर सिर्फ 5 और उधर 2 मल्टीप्लाई बाय, सही है। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है वो निकालो। ये एक 2 का और दूसरा ये कैसे फैक्टर है? सही है। ये देखो एक 2 था, ये इधर 2 था, तो उनको एक बार लिखा 3 और 3, और दूसरा नहीं है तो लिखो 2 को एक बार लिखो और 3 को, सही है।
2 का और 3 का पेयर, बाकी क्या बचे हैं 2 और, 5 तो उनको भी लिखेंगे। सही है। 2 3 दा 6, 6 2 दा 12, 12 5 दा 60, 5 12 60। तो देखते हैं आंसर सही है। एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट नंबर 5 है, 60 आंसर है। सही है। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया? समझ में आ रहा है? पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6, boxes that are 12 centimeter tall। सही है। boxes that are 12 centimeter tall are being stacked next to boxes that are 18 centimeter tall। What is the shortest height at which the two stacks will be at the same height? समझ में आया? एक बात सुनो, 12 सेंटीमीटर के डब्बे हैं। क्या? उसको 18 सेंटीमीटर के डब्बे, ये देखो, ये 12 सेंटीमीटर डब्बे हैं, इनका ढेर है। सही है। इनका ढेर 18 सेंटीमीटर के डब्बों के साथ रखा गया है। सही है। 12 सेंटीमीटर के डब्बे का ढेर 18 सेंटीमीटर के ढेर के साथ रखा गया है। अब बताओ कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट हाइट, सबसे कम हाइट क्या होगी जब ये दोनों ढेर जो है वो बराबर हो जाएं? कितनी हाइट के बाद ये दोनों ढेर जो है वो बराबर हो जाएंगे? ठीक है। तो देखो इधर हो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट, क्या कह रहा है? जब भी शॉर्टेस्ट हो या लोएस्ट हो या सबसे कम हो, सही है, तो क्या करेंगे? LCM याद है ना? सही है। तो LCM निकालें 12 और 18 की, 12 और 18। तो 12 का टेबल 2 का टेबल 12 पर 6 12, 6 2 12, 3 2 3 3 1 3, 1 2 3। ठीक है। अब 18 पर 9 2 18, 3 3 9, 3 1 3। नीचे बैठो। अब टेबल्स लगाएंगे। इधर देखो, नीचे बैठो। 2 2 3 क्या है? 2 2 3 2 3 3 2 2 एक बार 2 दो बार 3 2 3 3, एक बार 2 दो बार 3। सही है। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 2 का 3 का है क्या? LCM, क्योंकि शॉर्टेस्ट कह रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करो। पहले लिखो जो सेम है उनको लिखो, एक 2 है और दूसरा 3 है, और जो सेम नहीं है उनको लिखो 2 और। सही है। समझ में आ रहा है? मज़ा नहीं आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है? 3 2 6, 6 2 12, 12 3 30, 36। समझ में आ गया? तो 36 से जो है हाइट होगी जिस पर दोनों ढेर जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। सही है। 12 12 12 रखते जाओ। 12 के ढेर जो है ना, 12 सेंटीमीटर के 3 बार रखो, और 18 वाले जो डब्बे हैं 18 सेंटीमीटर उनको 2 बार रखो, तो ये बराबर हो जाएंगे, दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 पर। पार्ट नंबर 7 मिटाऊँ इसको? मिटा तो दिया आपने। पार्ट नंबर 7 सही है।
Samina has 2 pieces of cloth. Samina has 2 pieces of cloth. 2 pieces of cloth. मतलब समीना के पास 2 कपड़े के टुकड़े हैं, सही है। one piece is 64 centimeter wide and other piece is 80 centimeter wide. समझ में नहीं आया? ये समीना है, सही है। इस समीना के पास 2 कपड़े के टुकड़े हैं, सही है। अब क्या कर रही है ये? इसके पास एक 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर का कपड़े का टुकड़ा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये देखो फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है, सही है। इस कपड़े की लेंथ कितनी है? 1 मीटर, सही है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। मतलब ये जो समीना है, इस समीना के पास 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एक टुकड़ा है कपड़े का, और दूसरा कितना है? 64 सेंटीमीटर, और दूसरा इतना है, सही है। 64 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 कपड़े के टुकड़े हैं। अब इन दोनों टुकड़ों को क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती हो? She wants to cut both pieces into strips of equal width that are as wide as possible. इन दोनों कपड़ों को पट्टियों में काटना चाहती है। क्या? पट्टियों में काटना चाहती है, लेकिन उनकी जो चौड़ाई है, सिंधी में कहते हैं वेकर, उनकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बताओ कि कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए इसको कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए? बताओ, इसको हिसाब करके दें, इसको हिसाब करें। इधर कह रहा है कि एज वाइड एज पॉसिबल, मतलब जितनी चौड़ाई हो सके, जितनी ज़्यादा चौड़ाई हो सके उतनी, मतलब लार्जेस्ट कह रहा है ना, ग्रेटेस्ट कह रहा है ना। तो ग्रेटेस्ट हो तो क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। 64 और इसको मिटाऊं जी? हाँ, 1 मिनट। 64 और 80 की HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्योंकि कह रहा है कि ग्रेटेस्ट ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा। कहते हैं ना कि जितना हो सके उतना तेज़ भागो, मतलब ज़्यादा तेज़ भागो। हाँ, ये क्या है? मतलब ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। तो क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। HCF में क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर्स ही को मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स को नहीं। 3 to the 6, 2 to the 4, 2 on the 2, 6 to the 12, 8 to the 16, 2 to the 4 to the 2 to the 4, 2 on the 2, ये इतने हैं, ठीक है। अब 80 पर 4 to the 8 0, 2 to the 4 0, 2 on the 2 0, 5 to the 10, 5 on the 5। अब लिखवाओ, ये जो नंबर्स हैं उनको लिखवाओ। 1 2 3 4 5 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2, 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2, 1 बार 1 2 3 4 5 बार 2, 1 बार 5। अब क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर जो एक जैसे हैं ना उनको ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, 1 बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार लिखो 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, चौथी बार 2, पांचवी बार 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो। 2 to the 4, 4 to the 8। हाँ, वो 4 ही लिखे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार है,
5 बार ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 बार। हाँ सही कह रहे हो। मतलब कि ये जो 80 है उसमें कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 4 बार 2 है। मैंने कितनी बार 1 2 3 4 बार नहीं 5 बार लिख लिया है। सही है। 1 2 3 4 बार ही निकलेंगे। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 सेंटीमीटर। तो सुनो, आप क्या करो, 16 सेंटीमीटर की चौड़ाई के टुकड़े बनाओ, के पट्टियाँ बनाओ, ठीक है? समझ रहे हो समीना? हेलो हेलो समीना। तो एक्सरसाइज 2.3 का आंसर देखें। आंसर है 36, पार्ट नंबर 6। आंसर तो गलत है। पार्ट नंबर 7 16 सेंटीमीटर आंसर सही है, सही है, सही है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 8 पर। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 पर। 3 milk containers hold 30 liters, 40 liters and 50 liters। क्या कहा मैंने? 30 लीटर 40 लीटर 30 लीटर 40 लीटर 50 लीटर। आपका ध्यान इधर नहीं है। 3 मिल्क कंटेनर्स, 3 मिल्क के कंटेनर हैं। ये देखो, ये एक है, ठीक है, और ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है, और ये तीसरा कंटेनर है। कितने किलोग्राम? लीटर, लीटर कंटेनर में लीटर आता है, कंटेनर में। लीटर आता है। हाँ, 30 लीटर इसमें दूध पड़ा है। कितना? 30 लीटर। और इसमें कितना है? 40 लीटर्स। और इसमें 50। सही है। 30 liters, 40 liters and 50 liters। फाइंड द रेस्पेक्टिवली फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी मालूम करनी है। किसकी? इसकी? इसकी नहीं, इसकी, किसी की भी नहीं। तो किसकी मालूम करें? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग यूटेंसिल। एक बर्तन जिसके ज़रिए हम इनकी लेंथ मालूम करें, इनको हम मालूम करें, मेजर करें। जग होता है ना, कोई भी बर्तन होता है, सही है, उसके ज़रिए हम मेजर करेंगे। यहाँ एक कंटेनर दूसरा जिसके ज़रिए हम इनको अलग करें और इनको मेजर करें, सही है। तो बताओ कि उनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि इन तीनों कंटेनर जो दूध पड़ा है इनको एग्जैक्ट इनको डिवाइड करें। एग्जैक्ट जो दूध है वो 1 लीटर भी ना बचे, सही है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट जब भी आए ना, एग्जैक्ट, तो क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये जो 30 है, 30 पर 10 का टेबल लगाओ या 5 का टेबल लगाओ। 6 फ़ायदा 30, 5 का टेबल लगेगा, ठीक है। तो 5 का टेबल जो है 30 पर 6 टाइम्स लगेगा और रिमाइंडर में 0, सही है। यहाँ फॉर एग्जांपल 4 है, उसको डिवाइड करो 2 से। 2 का टेबल 4 पर 2 का टेबल 2 टाइम्स, ठीक है। 2 to the 4 कितना बचा? 0। मतलब दूध जो है वो कितने बचे? 0 लीटर, सही है। ऐसे कह रहा है कि 30 पर भी ऐसा टेबल लगाओ, 40 पर भी ऐसा टेबल लगाओ और 50 पर भी कोई ऐसा टेबल लगाओ कि आंसर क्या है? 0, सही है। ऐसे रिमाइंडर में क्या आंसर आए? HCF निकालेंगे, सही है। ओके, निकालें। तो पहले प्रैक्टिकली समझो। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 का एक कंटेनर लें, सही है, याद है मैंने आपको समझाया था।
5 का एक कंटेनर लें और 5 का कंटेनर लें जो 6 बार एक कंटेनर भर के निकालते जाएं, तो कितने होंगे? 0 हो जाएंगे। 30 लीटर ही निकल जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? 0 बचेगा। और इधर 5 का टेबल 8 बार पढ़ें तो 40 आएगा, सही है, 8 बार। और अगर हम 5 का टेबल 10 बार पढ़ें तो 50 आएगा, सही है। लेकिन हमें क्या करना है? लार्जेस्ट देखना है। क्या? लार्जेस्ट कंटेनर। तो वो हो सकता है 10। क्या हो सकता है? 10 का कंटेनर अगर हम 3 बार पढ़ें, 3 बार कंटेनर भरें 0 तो कितना आएगा? 30। सही, 30 दूध निकल जाएगा 30 लीटर। और इधर 4 बार पढ़ें 10 लीटर का कंटेनर है, वो कितनी बार निकालें दूध? कितनी बार 10 लीटर का कंटेनर? 4 बार। तो कितना आएगा? 40। और 10 लीटर का 50 लीटर 5 बार। सही है। क्या कर रहे हो? अब देखो, ये जो है 10 लीटर का कंटेनर हमने 3 बार निकाला 30, सही है। 4 बार निकाला 40, 5 बार निकाला 50। अगर हम इसे बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल कंटेनर और भी बड़ा लेके आते हैं, और भी फॉर एग्जांपल 20 का कंटेनर लेके आते हैं। इधर ध्यान दो, 20 का कंटेनर लेके आते हैं। 20 का कंटेनर अगर हम दो बार भरें 40 हो जाएगा, है ना। अगर हम 20 लीटर का कंटेनर एक बार भरें, इकरार, अगर हम 20 लीटर का कंटेनर, ये जो पानी, ये दूध पड़ा है ना, इसमें से अगर हम एक बार कंटेनर भरें 20 लीटर का, आपके पास 20 लीटर का कंटेनर आपके पास पड़ा है, सही है, खाली है। और ये जो है 30 लीटर दूध इसमें पड़ा है, तो आप 20 लीटर का भरते हैं, इधर कितना बचेगा? 10 लीटर। तो देखो ये 10 बचा ना, जब हमने 10 से आगे हम जब बढ़े, सही है, मतलब कि 10 ही आंसर आएगा। अगर हम 10 का टेबल 3 बार पढ़ रहे हैं तो 30, सही है। 10 का टेबल 10 लीटर का कंटेनर 4 बार भर रहे हैं तो 40, 10 लीटर का कंटेनर 5 बार भर रहे हैं तो 50। अगर हम कंटेनर इसे बढ़ा रहे हैं तो अगर हम एक बार भर रहे हैं तो भी बचता है, 2 बार भरते हैं तब ज़्यादा जो है वो इसमें कम है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे? 10 ही लेंगे। तो अगर हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें, यह हमने प्रैक्टिकली सॉल्व किया, जैसे कह रहा है कि 3 मिल्क कंटेनर होल्ड 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर। कितने? 30, 40, 50। 30, 40 एंड 50. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग यूटेंसिल। यूटेंसिल मतलब बर्तन, सही है। जो आपने क्लास 5 की इंग्लिश है उसमें यूटेंसिल लिखा हुआ है, जो बर्तन बनाता है, याद है? तो उसमें क्या था? यूटेंसिल था, सही है। तो एग्जैक्ट फाइंड द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग यूटेंसिल विच कैन होल्ड द मिल्क इन ईच कंटेनर एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स है मतलब HCF। क्या है? HCF। तो 30 की, 40 की और 50 की। बुक में आंसर गलत है, सही। हमने प्रैक्टिकली सॉल्व किया, कितना है आंसर? 10। देखते हैं मैथमेटिकली क्या आता है, सही है। देखें, 2 1 दा 2, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 2 2 दा 4 0, 10 बार, 2 1 दा 2 0, 5 बार, 5 2 दा 10, 5 1 दा 5, 3 के टेबल, 2 के टेबल, 2 2 दा 4, 5 2 दा 10, 5 5 दा 20, 5 बार, 5 बार, सही है। अब ये लिखो, 3 एक बार, 5 एक बार, इकरार आप भी बताओ। 2 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार। ये भी बताए ना कुछ। 2 3
5। ये बताओ। आखिरी में बताओ एक बार। 2 5 एक बार, सही है। 2 कितनी बार है? 1 2 3। लास्ट में बताऊंगा। तू एक बार साथ दो। सही है। और मल्टीप्लाई करो, पेयर्स बनाओ। ये एक, दूसरा पेयर 5 का बन रहा है, सही है। दूसरा पेयर 5 का बन रहा है और इधर कुछ है नहीं। करना क्या है? HCF निकालनी है, सही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एक बार ही लिखेंगे क्योंकि HCF है। HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, सही है। तो 2 फायदा 5 को ऐड करो 2 बार, 5 5, तो आंसर क्या आया? 10। अगर हम बुक में आंसर देखें तो बुक में आंसर गलत है, सही है। बुक में आंसर है 600 लीटर्स, तो ये गलत हुआ ना, सही है। मिटाऊँ इसको? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है ना? मिटाता हूँ। 10 के अलावा कोई भी 30 40 और 50 को जीरो का आंसर दे सकते हैं? नहीं। मिटाऊँ? अब आते हैं 9th पर। नाइन, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। क्या क्या कर रहे हो? फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ measure of a stick which can be used to measure exactly 30 centimeter, 60 centimeter, 90 centimeter। सही है। एग्जैक्टली कह रहा है और इधर ग्रेटेस्ट कह रहा है। एक बात क्या है? ग्रेटेस्ट की, और दूसरी बात एग्जैक्ट की। एग्जैक्ट जब भी हो ना तो क्या होगा? HCF, सही है। और जब भी ग्रेटेस्ट हो तब भी HCF। मतलब किसको जाहिर करता है? HCF को। क्या करेंगे? HCF लेंगे। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स जॉब्स की टेस्ट में आते हैं। जब आप कोई भी जॉब की टेस्ट देते हैं ना तो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो एक 30 सेंटीमीटर है और दूसरा 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, सही है। टू का डबल 1 टाइम, सही है। 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 1 the 5, सही है। 3 to the 6 0 सेम, 3 1 the 3 0, 5 2 का डबल लगा दें, 2 1 the 2, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 1 the 5। थक गए हो है ना? अब 90 पर 4 to the 8, 5 to the 10, 3 1 the 3, 5 3 the 15, 5 3 the 15, 5 1 the, ये लास्ट है उसके बाद, सही है। अब ये जो लेफ़्ट साइड है वो बताओ, लेफ़्ट साइड वाले नंबर। हाँ, 2 3 5, और इधर 2 2 3 5, 90 वाला 2 3 3 5, सही है। अब पेयर्स बनाएंगे। क्या कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट है, एग्जैक्ट है, तो क्या निकालेंगे? HCF, सही है। तो देखो एक जैसे कौन कौन से हैं? एक है 2 वाला और दूसरा 5, 3 वाला भी है। हाँ, ये रहा, सही है। और 2 वाला भी है। नहीं 2 वाला नहीं है, 2 वाला बना दिया है। 2 × 3 ×
5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई करो 2 3 दा 6 3 2 6 6 5 दा 30 32 दा 60 63 दा 180 सही है। तो देखें बुक में आंसर क्या सही है 180 बुक में आंसर है 180 सेंटीमीटर, ये आंसर सही है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसको नोट कर लो, मिटाऊँ इसको। एक समझ में आया? लास्ट पार्ट है अभी। ठीक है, टाइम कितना हुआ है? दस बज के 48। पार्ट नंबर 10 पेंसिल्स आर इन पैकेजेस ऑफ 10। ये पार्ट थोड़ा समझो ध्यान से। पेंसिल्स आर इन पैकेजेस ऑफ 10, इरेजर्स आर इन पैकेजेस ऑफ 12। सही है, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। A shopkeeper wants to purchase the smallest number of pencils and erasers so that he will have exactly one eraser per pencil. One eraser per pencil. How many packages of pencil and eraser should the shopkeeper buy? पेंसिल जो है वो कितने पैकेजेस हैं? पेंसिल के 10 पैकेजेस। अबू बकर इरेजर्स के कितने पैकेजेस हैं? 12 पैकेजेस। पैकेट्स कहो, पैकेजेस के सिवा पैकेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पैकेट होते हैं ना पेंसिल के, इरेजर्स के। अब कह रहा है कि जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर मतलब जो शॉप चलाता है, वो पेंसिल से स्मॉलेस्ट नंबर में खरीदना चाहता है। पेंसिल जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर में खरीदना चाहता है। अब बताओ कि so that he will have exactly one eraser pencil. How many packages of pencil and eraser should the shopkeeper buy? कितने पैकेज शॉपकीपर को खरीदने चाहिए? तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट हो तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 10 के एलसीएम निकालो और 12 की भी। 5 to the 10, 5 1 the 5, 6 to the 12, 3 to the 6, 3 1 the 3। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये होशियार नहीं है ना। मैं अभी करता नहीं हूँ, पहले ये सॉल्व कर देता है। सबसे ज़्यादा अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 सही है, और इधर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक पेयर बन रहा है बस 2। और जो नॉन कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एलसीएम, तो इसलिए जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 to the 10, 10 to the 30, 10 to the 20, 23 the 60। सही है। अब हमें बताने हैं कि कितने पैकेजेस, कितने 60 को डिवाइड करो 10 से और 12 से, पता चल जाएगा। 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, सही है। तो 6 to the 6 10 the 60, तो आंसर क्या है? 6 पैकेट होने चाहिए पेंसिल के। और 12 को डिवाइड करो 6 से, 60 से, 60 को डिवाइड करेंगे 12 से।
सही है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जो क्लासमेट्स हैं आपके उनके साथ शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। माशाल्लाह।